गुड मॉर्निंग दोस्त। आज हम लोग NEP 2020 NEP का फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व चीफ के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो के कस्तूरीरंगन। ये नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। NPE कब आया था? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया था। इस नीति ने मई 2019 में NEP का मसौदा तैयार किया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वर्ष 1968 इंदिरा गांधी का सरकार थी। 1968 में इंदिरा गांधी का सरकार थी और वर्ष 1986 इसमें राजीव गांधी का सरकार था। इसके बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। कौन? तो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। NEP 2020 के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर GDP का 6%। GDP का कितना प्रतिशत? 6%। यहाँ से एक क्वेश्चन आने का चांसेस बनता है। शिक्षा पर GDP का 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का लक्ष्य कितना है? तो GDP का 6% के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। कैबिनेट द्वारा MHRD का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री करने की मंजूरी दे दी गई है। किसके द्वारा? कैबिनेट के द्वारा। MHRD का पूरा नाम क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट। इसका नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री रखा गया है। वर्ष 2030 तक अध्यापक के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री होना अनिवार्य किया गया है। अब हम लोग BA प्लस B.Ed करते थे तो BA करने में 3 साल और B.Ed 2 साल, टोटल कितना हो गया? 5 साल। अब 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed यानी BA प्लस B.Ed अब कितने साल में होगी? तो 4 वर्षों में। नेक्स्ट पॉइंट है नई शिक्षा नीति के तहत MPhil को समाप्त कर दिया। अब PhD करना जरूरी है, MPhil करना समाप्त हो गया। अगला और लास्ट पॉइंट है यह नीति वर्तमान में 10+2 वाली स्कूल व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 ये आपका हो गया 5 प्राइमरी लेवल, ये मिडिल लेवल हो गया और 3+4 ये सेकेंडरी लेवल हो जाएगा। इस नई व्यवस्था में करने की बात की गई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 डॉक्टर के कस्तूरीरंगन कमेटी रिपोर्ट कब दी थी? तो 31 मई 2019 के कस्तूरीरंगन कमेटी जो रिपोर्ट दी थी 31 मई 2019। MHRD हम लोग जानते हैं कि MHRD का पूरा नाम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट, इसका रीनेम एज एजुकेशन मिनिस्ट्री। अब इसमें न्यू फॉर्मूला था 5+3+3+4 न्यू फॉर्मेट पे आधारित है। तो टीचर एजुकेशन, लैंग्वेज यानी भाषा और इंक्लूसिव यानी समावेशन। अब 5+3+3+4 अब इसका पूरा हम लोग विस्तार से जानते हैं। 5 जिसको फाउंडेशनल स्टेज या मूलभूत चरण जिसको बोलते हैं, तो कब से है? 3 साल से 8 साल के बच्चे किस कक्षा में रहेंगे? तो फाउंडेशनल स्टेज में रहेंगे। अब 5+3 में 8 से 11 साल के बच्चे प्री प्राइमरी यानी प्रारंभिक चरण, बच्चे का प्रारंभिक चरण। फिर 3 तो ये मिडिल स्टेज में है, 3 मिडिल स्टेज में है। तो 11 से 14 साल के बच्चे को मिडिल या मध्य चरण पर रखा गया है। और 4 यहाँ पे लास्ट स्टेज है 4, ये 14 से 18 यानी 14 से 18 साल के बच्चे को सेकेंडरी माध्यमिक चरण में, इसमें सब्जेक्ट को चुनने की आज़ादी मिलती है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।